शुभोदय बच्चों। 9वीं कक्षा के छात्रों को, प्रथम भाषा छात्रों को स्वागत है, पुनः स्वागत। 8वीं कक्षा में तो आप लोगों ने अनेक विषयों के बारे में जानकारी ली और आगे चलकर क्या है कुछ नए विषयों की जानकारी भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को आज तक आप लोगों ने कुछ भी प्रथम भाषा के बारे में, एक विषय के बारे में भी कहीं पर भी नहीं बताया गया है। लेकिन आप लोगों को ऐसे ही छोड़े तो जो समय है आपके हाथ से निकल जाता, फिर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपके समय को सदुपयोग करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ये प्रथम भाषा के विद्यार्थियों ज़्यादा ध्यान देना, जो कुछ भी है आप लोग खुद लिखना है, खुद करना है। इसीलिए पाठ पढ़ाते समय ध्यान दीजिए और जब जो भी समझ में नहीं आए तो वो एक किताब में लिख कर रखिए, बाद में पूछने के लिए पाठशाला के जरिए आप लोग पूछ सकते हैं वो SMS के द्वारा। इसीलिए विद्यार्थियों, आज का आपका पाठ है, पहला पाठ है कवि के बारे में। आप लोगों ने आज तक क्या है कविता और गद्य, कहानी, अनेक प्रकार कहानियों और एकांकी, आत्मकथा, अनेक विषयों के बारे में जानकारी तो प्राप्त की। लेकिन 9वीं कक्षा में क्या है आप लोगों को एक कविता और पद्य विधा और गद्य विधा दो भी हैं। पद्य विधा में आप लोगों को क्या है दोहे, पद और चौपाइयाँ, ऐसे इसके जरिए आप लोगों को समझाया जाता है। और गद्य विधा में देखें तो क्या है वो कहानी, एकांकी, आत्मकथा और भी अन्य विषयों के द्वारा आप लोगों को समझाया जाता है। आपका प्रथम पाठ है कबीर। यह है पाठ कबीर है, ध्यान से देखिए बच्चों। और आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो वो भी खोल के देख सकते हैं। ये कबीर के बारे में क्या है, अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं, अनेक किंवदंतियाँ हैं, किसी को भी नहीं मालूम है। कारण क्या है, वो कबीरदास के बारे में उतनी सुंदर ढंग से विषयों को रखने वाला, उसके बारे में, चरित्र के बारे में नहीं बताया गया। इसीलिए अनेक प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं। और लोगों का कहना है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में पैदा हुआ कबीरदास, ऐसा कहा जाता है। आप लोगों के मन में शक आए होंगे, अरे विधवा कैसे पैदा करती हैं बच्चों को। पुराने जमाने में क्या है वो आशीर्वाद के फलस्वरूप भी संतान को देने की आप लोग महाभारत में उसमें तो देखें। वैसा ही एक गुरु की सेवा करने की वजह परिणाम से गुरु ने आशीर्वाद दिया है पुत्रवती भव। उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक लड़के को जन्म तो दिया, लेकिन लड़के के तो उन्होंने पालन करने के लिए कोशिश तो नहीं की। कारण क्या है, लोग उनको परिहास करते हैं, अपहास करते, जीना मुश्किल होता है, वैसा मानकर वो औरत ने काशी के एक नदी के किनारे उनको छोड़ दिया। और वहीं राह पर जाने वाले, उसी नदी के किनारे से जाने वाले वो दंपति ने, नीरू और नीमा, वो जुलाहे हैं। जुलाहे का मतलब है कपड़े बुनने वाला। वो उसी राह पर जा रहे हैं, नवजात शिशु की क्रंदन सुनकर, रोना, वो आवाज़ सुनकर उधर गए हैं। देखे तो वो छोटा सा शिशु है, उन्होंने अपना लिया है। नीरू और नीमा दोनों गरीब हैं, लेकिन शिशु को वैसा छोड़ना उनको अच्छा नहीं लगा। मानवता है यही, वो अपने साथ लेके गए, उनको पाल पोस किया है। गरीब होने के नाते उनको पढ़ाई लिखने की कार्य तो वो लोग नहीं कर पाए सुचारू रूप से। लेकिन कबीरदास ऐसा नहीं है, उन्होंने समय समय पर भ्रमण करके और सज्जन लोगों के संगत में और विद्वानों के संगत में रहकर कुछ पर्यटनों के द्वारा उन्होंने ज्ञान का अर्जन तो किया। और ये इन सभी विषयों के बारे में हम अपने पाठ्य पुस्तक के जरिए और कुछ नए विषयों का जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आप पाठ्य पुस्तक में आप लोगों को रचनाकार के बारे में कुछ बताया गया है, वह मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। उसमें से मुख्य विषयों के बारे में बातचीत करेंगे। और एक बार ध्यान से देखिए आपके पाठ्य पुस्तक। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत।
कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संगत, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, उन्होंने विधिवत, जैसा आप लोगों को गुरुओं के पास जाना, पाठशाला को समय पर जाना और अलग अलग विषयों के बारे में जिस प्रकार आप लोग अर्जन किया है ना, ज्ञान आप लोग कर रहे हैं ना, वैसा करने के तो मौका तो कबीरदास को नहीं मिला। कारण क्या है? वो गरीब परिवार में पैदा होना, गरीब परिवार के लोग उनको पाल पोस किया, ये एक ही कारण है। लेकिन मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाने के लिए वो प्रयास नहीं कर रहे, मैं पढ़ाई छोड़ता हूँ, वैसा नहीं किया। देखो कबीरदास के द्वारा हम लोग ये बात तो सीखना है, हमारे मन में होना है ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता और इच्छा होना, इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और आपके मन में इच्छा है तो खाना सामने रखे खाओ बोलते माँ, अगर आप लोग चाहे तो पेट भर लेते, नहीं है तो वैसा छोड़े तो किसको होता दुख? आप ही लोगों को। और ज्ञान तो ज्ञान भी वैसे ही है, अगर अर्जन करने की इच्छा आप में है तो आप लोग ज्यादा अर्जन कर सकते और आगे बढ़ सकते। हम लोगों को पढ़ाने तक हमारा कार्य है, उसमें से अच्छे विषयों को अपनाना, अच्छे मार्ग पर जाना आप लोगों का है, आपके कर्म के ऊपर आधारित है। इधर कर्म का मतलब भागी नहीं बच्चों, आपका काम। और भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्य कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर ग्रंथावली, इधर मैं वो जो कुछ भी जोर दे रहा हूँ उन विषयों के ओर तो ज्यादा ध्यान देना है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिबा में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिबा। और कबीर अत्यंत उदार, निर्भीक तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम को एकता में विश्वास रखने वाला कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संगत और साधु महिमा के साथ भी आत्मबोध और जगत बोध, आत्मबोध और जगत बोध पहले हम अपनाना है, फिर लोगों को कहना है। और ज्यादा लोग क्या करते हैं, दूसरों को सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, खुद आचरण करके उसमें जो कठिनाइयां आ रहा है उनके बारे में चिंतन नहीं करते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। पहले हम उनको आचरण करना, फिर बाद में दूसरों को बताने के लिए प्रयास करना है। ये बात तो आप लोग सीखना है। और कबीर की भाषा सहज और उनकी काव्यात्मकता शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। यह है कबीरदास के बारे में आपके पुस्तक में दिया गया है। और परीक्षा में आप लोगों को पूछा जाता है प्रश्न, कबीर का परिचय दीजिए, कबीर का परिचय दीजिए अपने शब्दों में। तब आप लोग क्या लिखना है, कबीरदास का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है और उन अपने दोहों के द्वारा क्या बताना चाहते हैं और किन विषयों के द्वारा लोगों में परिवर्तन लाना चाहता है। इन सभी विषयों की जानकारी तो आप लोग सीखना है। और इसमें आगे चलकर क्या है, वो कबीरदास के कवि परिचय के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। पहले उसके वो तो थोड़ा ये काले बल्ले के ऊपर ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, कवि क्या कबीर दिया गया है, कवि का नाम क्या है, कबीरदास। और उनका जन्म है सन 1398 और जन्म स्थान कहाँ है, काशी में है। मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाते समय बताया, काशी में पैदा हो गया, नदी के किनारे छोड़ा गया है उसको। देहांत, मृत्यु, इधर देहांत का मतलब क्या है, मृत्यु। सन 1568 मगहर कहाँ है, वो बिहार में है वो प्रांत। पैदा हो गया है काशी में और मृत्यु हो गई है मगहर में। और शिक्षा, विधिवत शिक्षा प्राप्त की। विधिवत बोले तो जैसा जैसा गुरु मिला वैसा वैसा इन्होंने ज्ञान का अर्जन किया है। और इनकी ज्ञान क्या कैसे सीखा है, सत्संग, अच्छे लोगों के संगत में रहकर। और पर्यटन, आप लोग भी भ्रमण करके कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं ना,
आप लोगों को किताबों में भी लिखने के लिए जहां आप लोग छुट्टियों में गए उसके बारे में लिखिए अपने शब्दों में, ऐसा पूछा जाता है। वैसे कबीरदास भी ऐसे ही आर्जन किया है पर्यटन। आप लोग किताबों के द्वारा जो कुछ भी पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा पर्यटन के द्वारा ज्यादा आप लोग सीख सकते हैं। तथा अनुभव, जो कुछ भी हम लोग कार्य करते हैं वो कार्य करने के बाद हमें जो कुछ भी सीख मिलता है उससे हम लोग ज्यादा सीख दूसरों हम लोगों को सिखाइए तो भी हम लोग क्या है वो उसको खुद करके देखने पर जो कुछ भी आता है ज्ञान वो है अनुभव से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और विशेषता, एक क्या है विशेषता, निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। इधर भक्ति काल में गए तो क्या है, दो है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवियों में आता है कबीरदास और तुलसीदास। कबीरदास के स्वामी तो कोई भी आकार नहीं है, निर्गुण आकार है, एक आकार नहीं है। उसी की जगह में तुलसीदास को लिए तो क्या है, एक आकार है, राम, दशरथ के नंदन, दशरथ नंदन श्री राम को ही वो मानता है, एक आकार है। लेकिन ये निर्गुण शाखा भक्ति के कवियों क्या करते हैं, मनुष्य के अंदर राम को ही वो लोग मानते हैं, इसीलिए मानवता को ज्यादा प्राधान्यता देने वाले हैं ये कबीरदास। और इसके साथ साथ और कुछ विशेषताएं इनकी रचनाएं क्या है, इनकी रचनाएं साखी, सबद, रमयिनी, ये तीनों मिलकर क्या है, बीजक में संग्रहित है। ये बीजक है इनका मुख्य, ये तीन जो कुछ भी भाग है ये पूरा इसमें निहित है। और भाषा शैली देखे तो सहज, आम लोगों की भाषा, आम लोगों की शब्द, क्योंकि उन्होंने लिखकर प्रयास नहीं किया, उनके शिष्यों ने उनसे प्रेरित होकर जो कुछ भी लिखे हैं वैसा। इसीलिए क्या है वो उनके उद्देश्य क्या है, आम लोग भी उनकी भाषा को समझना, उन शब्दों को समझने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। और काव्यात्मक की एक दार्शनिक भी है, हम लोगों को काव्यात्मक लिखने के लिए दार्शनिक, फिलॉसफर और चिंतन को व्यस्त करने की शक्ति है इनके दो में। और यह है कवि परिचय। आप लोगों को परीक्षा में लिखने के लिए पूछा गया तो ऐसा 5 to 6 पॉइंट्स में तो आप लोग लिखना है, ये कवि परिचय तो हो गए। अब हम लोग ये किताब में दिए गए वो चित्र के ओर तो ध्यान तो देना है। चित्र में देखिए आप लोग, चित्र में अभी प्रस्तावना प्रसंग, इसमें इस पाठ में क्या है, प्रस्तावना प्रसंग के बारे में भी उसमें एक चित्र दिखाई दे रहा, वो चित्र तो आप लोगों ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, आपके सम्मुख भी है किताब, उसमें भी देख सकते हैं ना, इसी में नहीं। नर नारायण स्वरूप है, सारी दुनिया में परमेश्वर भरा है, इस परमेश्वर की सेवा हमारे हाथों में होनी चाहिए, परमेश्वर की पूजा यानी दीन दुखी जनों की सेवा। इसमें क्या है, चित्र में कौन दिखाई दे रहा है, वो मदर तेरेसा। देखो वो माँ, हमारी माँ हमारे घर तक सीमित है, लेकिन ये सारी विश्व की माँ है मदर तेरेसा, सभी लोगों दीन दुखियों की माँ है वो। और वो उन्होंने क्या कर रही है, वो एक जरूरतमंद बच्चों को, उनको खाना भी नहीं आ रहा, वो उसको तो खिला रही है। देखो कितना दयामयी है वो माँ। और इसमें नीचे कुछ प्रश्न पूछा गया है, उसके ओर भी ध्यान देंगे। उसमें क्या है, विनोबा जी परमेश्वर की सेवा किसे मानते हैं, वो उसमें दिया गया है ना, किसे मानते हैं, दीन दुखी की सेवा करना ही परमेश्वर की सेवा मानते हैं विनोबा। इधर विनोबा भावे के बारे में मालूम है ना, भूदान यज्ञ करने वाला एक महान व्यक्ति है, उसके पास जमीन है वो भी दान में दिया, और लोगों के पास जाकर भीख मांगकर भूमि को, जिसके पास भूमि नहीं है उन लोगों को भी उन्होंने दान में दिया। लेकिन आज के लोगों में वैसा नहीं है, पूर्वजों में इतना, जितना देखो त्यागमयी लोग हैं वो लोग, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचने वाले हैं वो सभी लोग। और दूसरे प्रश्न में क्या, आप किस प्रकार की सेवा करना चाहिए, अपने आप देने की। अगर आप है तो किसकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी जगह में अगर मैं तो जरूरतमंदों की सेवा ही कर दूं, जिसको खाना नहीं है मैं पूरा नहीं दे सकता हूँ, उतना त्याग में ही नहीं, मैं थोड़ा तो दे सकती हूँ, अपने खाने में से थोड़ा देकर उनकी मदद तो कर सकती हूँ। ऐसा आप लोग भी ऐसा अच्छा आदतों को अपनाना है। आप भी कक्षा में वैसे ही करते हैं ना, क्या करते हैं, अपने साथियों को कोई भी अगर लंच बॉक्स नहीं लाए तब आप लोग भी थोड़ा देकर उनको मदद करते हैं ना। ऐसे छोटे छोटे मदद सच में जो जरूरतमंद रहते हैं बाहर, उन लोगों को बड़े होने के बाद जरूर आप लोग को सेवा करना, वो बात तो आप लोग सीखना अनिवार्य है।
और तीसरा क्या है, समाज सुधारक कबीर के बारे में आप क्या जानते हैं। अभी तक आप लोगों को बताया गया ये इसमें कबीर ने क्या बताया है आप लोगों को, उन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा, मैंने अभी समझाया आप लोगों को निर्गुण भक्ति के बारे में। इनसे एक आकार, एक रूप, रंग कुछ भी नहीं रहता, मनुष्य की सेवा करना ही वो माधव की सेवा करने की बराबर मानने वाला निर्गुण शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं ये कबीरदास। और ये क्या है, वो इन्होंने ज्ञानार्जन कैसे किया, पर्यटन के द्वारा और अच्छे लोगों की संगति में रहकर और अपने अनुभवों से उन्होंने सीख लिया है वो। और उसके साथ साथ क्या है, इन्होंने विग्रह पूजा और कर्म कांड में ज्यादा महत्व नहीं दिया बच्चों। कारण क्या है, वो एक जगह में कबीरदास कहते हैं, पाहन पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़, काके चक्की पीसे आटा मिले। सब संसार कैसे रहते हैं, भूख से ना रहते हैं, वैसा कहा गया है वो एक जगह में। क्या है वो, अगर एक छोटी सी पत्थर को पूछे तो भगवान मिले तो मैं पहाड़ को ही पूछता हूँ, लेकिन वो मूर्ति में जो पत्थर, छोटी सी पत्थर को पूछने से अच्छा मैं चक्की को भली मानता हूँ। चक्की बोले तो मालूम है ना आप लोगों का, आटा पीसने वाला पुराने जमाना। आजकल है तो आप लोगों को हर एक के घर में मशीनें आ गई, लेकिन पुराने जमाने में क्या, आटा पीसना है तो वो चक्की में डाल देते दाने, उसमें से निकाल दो। कारण क्या है, वो चक्की भली क्यों कहा है, उसमें पीसे तो हमारा पेट भरता, हमारे अंदर जो राम है वो भूखा नहीं रहता, इसीलिए वो कहा गया है ऐसा। और कर्मकांड, मनुष्य जब जीवित रहते हैं तब उन लोगों को कुछ भी नहीं खिलाते। और न माँ बाप का, आजकल देखे तो कहीं हर एक बार अखबारों में दिखाया जा रहा है, उन्होंने माँ को छोड़ दिया, इन्होंने इसको छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, वैसा ऐसा नहीं है। जब तक वो जीवित है उन लोगों को पेट भर के, मुट्ठी भर के खाना दो, उनको जीवित रखने के लिए कोशिश करो। और आगे क्या है, वो ऐसे छोड़कर आप लोगों ने, ऐसे लोगों को छोड़कर, सच में जरूरत है उन लोगों को छोड़कर, पे गले तक है उनको खिलाया तो क्या करता, आपके ऊपर उल्टी करता, ऐसा नहीं है। इसीलिए कर्म कांड में जो मरने के बाद जो क्रिया कर्म किया जाता है उसके ओर ज्यादा ध्यान तो नहीं दी सच में। और ऊपर से क्या है, आजकल अंधविश्वास में भी पड़ गए हैं लोग। अगर बीमार पड़ गए तो इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर के पास लेके जाना, उसकी जगह में क्या करते हैं, अन्य वैद्यों के पास लेके जाते, असल में वो बीमार है और मारपीट करने की वजह से वो चल बस। ऐसा नहीं है, उसके ओर तो ध्यान नहीं दिया है कबीरदास। और ऐसे भी अन्य और क्या किया है उन्होंने, अन्य लोगों को, ज्यादा लोगों की सेवा करना ही उचित माना है कबीरदास। आज आपके पाठ में कुछ दिया गया है, उसके ओर भी हम लोग बातचीत करेंगे। उसमें क्या क्या बताया गया है, वो साखिया, आप लोगों को साखी दिया गया है ना, उसमें से है एक साखिया। साखियों में क्या हो जाता है, एक एक दोहे में एक एक प्रकार का ज्ञान दिया जाता है आप लोगों को। और उसमें क्या है, वो एक दोहा मैं पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से आप लोग कोशिश कीजिए। मानस सरोवर शुभ्र जल, हंसा केली कराही, मुक्ताफल मुक्ता चुगे, अब उड़ित अनंत न जाही। मानस सरोवर, मन रूपी सरोवर, मानस सरोवर। सुभर, सुभर का मतलब है शुभ्र। जल, जल का मतलब आप लोगों को मालूम है, एक तालाब है तो वो उसी का पानी को जल। हंसा, हंस, स्वैन आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, वो हंस का गुण क्या है, अगर दूध में अगर पानी मिलाकर रखे तो उनके सामने वो क्या करती हैं, पानी को छोड़ देती, खाली दूध को ग्रहण करने की क्षमता है। ये सज्जन लोग भी क्या करते हैं, संसार में बुराइयों को त्याग करते हैं, अच्छाई को अपनाते हैं, वो गुण वाले। इसीलिए हंस वैसा उत्तम जाति का है। कैली, कैली का मतलब है खेल। कराही, करने हैं। मुक्ताफल, मुक्ताफल का मतलब क्या है, मुक्ति रूपी फल। वो क्या है, मुक्ता, इधर मुक्ता का मतलब है मोती। हंस क्या करता है, जल में से मोतियों को चुनकर खाता है, वो है विशेषता उसका। और एक विशेषता, जल में से मिलने वाले मोतियों को चुनकर खाता है वो। अब उड़त अन्यत्र न जाही, इसका मतलब क्या है, एक एक शब्द के बारे में भी बातचीत हुई। अब पूरा मिला के अब हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले दोहे में किसके बारे में बताया गया है, कबीरदास ने भक्ति के संबंध में कहा गया है।
और मन रूपी सरोवर में क्या करती है, भक्ति और आनंद जल से भर गया है। उसमें से हंसा क्या करती हैं, मोतियों को चुनती हैं। वो कौन सी मोतियां हैं, मुक्ति रूपी मोतियों को चुनकर खाती हैं। ऐसे शुभ्र जल में मिलने वाले उन मोतियों को, उन सभी को छोड़कर अन्यत्र कहाँ उड़कर चले जाने के लिए कोशिश करती, कहीं पर भी जाना पसंद नहीं करती, वहीं पर रहना चाहते हैं। हम भगवान के समक्ष हम हैं, भगवान हमारे साथ हैं। ऐसे भगवान अगर हमारे साथ देने वाला भगवान को छोड़कर अन्यत्र कौन भागने के लिए कोशिश करता, क्योंकि सुख शांति उनके चरणों में है। ऐसे चरणों को छोड़कर हम कहीं पर नहीं जाते। इसीलिए कबीर दास ने वही कहा है, इसमें क्या कहा है वो, मानस सरोवर शुभ्र जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। भक्ति के संबंध में कबीरदास कहते हैं कि मानस सरोवर में भक्ति और आनंद जल, वो शुभ्र जल भर गया है। उसमें जीव रूपी हंस क्या करती है, भक्ति रूपी मोतियों को ही चुनकर खाती हैं। अब वो हंस अन्यत्र उड़कर कहीं पर जाना पसंद नहीं करती। कारण क्या है, उसी में आनंद है। वो आनंद को छोड़कर कौन भागना चाहते हैं। और उसमें और दूसरे दोहे के बारे में देखेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विश्व अमृत होय। इसमें क्या है, कबीरदास ने प्रेम, आप लोगों को प्रेम का नाम आते ही गंदा वो सिनेमा में बताते हैं, दो लोग जाकर इधर उधर भाग के सिनेमा का गाना गाना, चुप चुप कर बातें करना, ये प्रेम नहीं है। इसमें प्रेम का मतलब क्या है, भक्ति के संबंध में प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है बच्चों। ये प्रेम प्रेम नहीं है, वो तो हम लोगों को जिंदगी बर्बाद करने वाला है। सच्चा प्रेम क्या है, वो भगवान की भक्ति ही सच्चा प्रेम है। और ऐसे उसके संबंध में क्या है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी को ढूंढकर मैं फिरे तो क्या हो गया है, वो प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी कहीं पर भी नहीं मिले हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, जो प्रेमी ढूंढ कर जा रहा है, अगर उसको सच्चा प्रेम मिले तो वो सब विष, उनके वासनाओं के विष तो क्या हो जाता है, वो अमृत में बदल जाता है, वो विष भी अमृत में बदल जाता है। और इसमें क्या बताया गया है, कबीरदास ने दूसरे पंक्तियों में भक्ति के संबंध में बताया गया है। भक्ति संबंध में क्या कहा है, उन्होंने ईश्वर को ढूंढते हुए गया है। वो ईश्वर प्रेमी कहाँ है, वो सभी जगहों में ढूंढ कर गया, लेकिन ईश्वर प्रेमी तो उनको नहीं मिला। पर मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला, इधर उधर ढूंढा, कहीं पर भटका, लेकिन वो ईश्वर प्रेमी तो उनको तो नहीं मिला। लेकिन उन्होंने क्या किया है, वो मिले जब ईश्वर की प्रेमी, उन्होंने किस प्रेम के लिए ढूंढा, वो प्रेमी मिला है, तब क्या करता है, उन्होंने विषय वासनाओं को त्याग करता है। क्योंकि वो पूरा विषय वासनाएं कैसे है, वो लालच में डालते हैं, अच्छे राह पर हम लोगों को नहीं, अच्छे राह पर नहीं जाने देते, रोक देते हैं। इन सभी को छोड़कर उन विषय वासनाएं कैसे हैं, विष के बराबर है। उनको उन्होंने क्या किया है, वो विषय वासनाओं को छोड़ दिया। छोड़कर क्या किया, उन्होंने वो भगवान के भक्त रूपी प्रेमी को उन्होंने अपनाया। तब क्या हो गया, उनके राह पर जाने की वजह से वो पूरा प्रेम अमृत में बदल गया है, वो विष पूरा अमृत में बदल गया। ये तो आप लोगों को समझ में आए होंगे दूसरे दोहे। और एक बार देखो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत में होय। और ये इसमें दूसरे दोहे में भी आप लोगों को बात तो समझ में आया है ना बच्चों। और आगे बढ़ेंगे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलाची डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जकुमारी। इसमें क्या बताया जा रहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, वो ज्ञान किसके समान है, हाथी के बराबर है हस्ती। सहज दुलाची डारी, सहजता में क्या किया जाता उसको, दुलीचा, दुलीचा बोले तो उनकी कॉर्पेट बोलते हैं ना आप लोगों ने, जिसके पास ज्ञान है वो सभी लोग उनको चाहते हैं, वो उनको रेड कार्पेट डालकर उनको आह्वान करते हैं।
स्वान रूप संसार है, ये संसार पूरा किसके समान है? कुत्ते के बराबर है। क्या करते हैं? अच्छे कार्य करने वालों को भी देखकर भौंकना शुरू करते हैं। लेकिन हाथी के पीछे कुत्ते भौंक कर जाते हैं, लेकिन हाथी क्या करते हैं? मस्ती में झूमकर आगे के ओर बढ़ते हैं। जिसके पास ज्ञान है वो व्यक्ति उन लोगों के वो ध्यान नहीं देता, आगे के ओर जाने के लिए ही कोशिश करता है। भूकन दे जक मारी, क्या करता है? वो उस व्यक्ति के वो या नहीं है तो कोई भी उनको राह को भटक रहे उनके वो ध्यान नहीं देकर वो उनको समय नष्ट नहीं करके आगे के वो बढ़ता है। इसके बारे में कबीरदास क्या कहते हैं? ये संसार पूरा एक कुत्ते के समान है तो, और तुच्छ काम करके करने को मजबूर करते हैं। अगर अच्छा कार्य करना है, ऐसा नहीं करना, तो क्यों तुम टीचर दिए काम क्यों कर रहे हो? हम लोग नहीं कर रहे ना, तुम भी नहीं करो, ऐसा बताया जाता है। लेकिन वो तो गलत है बच्चों, वो ऐसा नहीं करना। इसमें क्या बताया गया है? यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहते हो तब क्या करना है? तुम्हारा रास्ते में कालीन बिछाया जाता है, कारपेट, अर्थात ज्ञान ज्ञान आश्रय लेने में क्या हो जाता है? संसार तुम्हारी इज्जत करता है, मान देता है और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए क्या करना है बच्चों? ज्ञान रूपी विषयों के ओर ही ध्यान दीजिए, अज्ञान को अपनाओ मत। कारण क्या है? जो भी ज्ञानी है उन्हीं को सब लोग पूछते हैं, उन्हीं को राह में बिछाते हैं वो, इसीलिए आप कालीन बिछाते हैं। इसीलिए आप लोग भी, आपके दोस्त या अन्य कोई भी आपके मार्ग का अगर रुकावट है तो उन लोगों के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, आप अच्छे राह पर जाए, ऐसा कोशिश कीजिए। अब तो ये तो समझ में आए ना? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज इलाचीदारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारी। अब ये तीसरा दोहे भी समझ में आया ना? अब कल की क्लास में आगे विषयों के बारे में, आगे दोहों के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ तक तो आप लोग ध्यान से सीखिए और भूलना नहीं बच्चों। प्रथम भाषा है ना, थोड़ा समझने में कठिन होगा। दोहे हैं, ये भी कहानी नहीं है, इसीलिए ये विषय के वो ध्यान दीजिए, ज्ञान लेने के लिए कोशिश तो कीजिए। धन्यवाद।